प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। इसके आगे मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई लड़ने में ताकत मिलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल ही गई है। कई मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू को आज झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने दुमा कोषागार से 3 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सुनवाई करते हुए लालू को जमानत दी है। अब लालू की जमानत की वर्चुअल सुनवाई होगी। इससे पहले लालू को चाईबासा और देवघर जैसे मामलों में जमानत मिल चुकी है। कोरोना काल में सबकी मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोनू सूद ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। इसके आगे सोनू सूद ने लिखा कि अब मेरे पास पहले से ज़्यादा समय रहेगा आपकी मुश्किलों को ठीक करने का। याद रहे, कोई भी तकलीफ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से चोरी हो गए। चोरों ने सेंट्रल स्टोर की ग्रिल काट कर 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर लिए हैं। रेमडेसिविर किल्लत के बीच एमपी में सरकारी अस्पताल से पहली बार इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। सरकार ने भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन गंभीर मरीजों के इलाज के लिए भेजे थे। इंजेक्शन गायब होने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंदौर में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत का नाम दिया फीस। वह एक युवक को थाने में बैठाकर फीस मांग रही है। एसआई कहती है, मेरी फीस मुझे दे दो, नहीं तो सामने वाला मुझे 20,000 तक दे देगा। मैं तुम्हारे खिलाफ में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लूंगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। रिश्वत मांगने का ये वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामला इंदौर के जूनी थाने का है। वीडियो में एसआई कृष्णा राठौर एक युवक का धमकाते हुए दिख रही हैं। युवक पर पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर एसआई कृष्णा युवक को 5,000 रुपए की मांग कर रही थी। वो उसका भविष्य खराब करने की धमकी भी दे रही थी। छिंदवाड़ा में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। कांग्रेस के 6 विधायक और एक पूर्व मंत्री गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। उन्हें मनाने पहुंचे अफसरों से कह दिया कि अब जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से हालत बद से बदतर नजर आ रहे हैं। कोरोना बुलेटिन में मौत की संख्या को इकाई के आंकड़े में दिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं दर्जनों शवों का प्रतिदिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिले में कुछ दिनों पहले मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने जिला प्रशासन के अफसरों की मीटिंग लेकर व्यवस्था कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही स्थानीय कांग्रेस विधायकों ने आपदा के अवसर में राजनीति से परे होकर विपरीत परिस्थिति से निपटने में साथ देने की बात की थी। शनिवार को छिंदवाड़ा के विधायकों ने कहा कि प्रभारी मंत्री सिर्फ उस दिन चिकनी चुपड़ी बातें कर गए। जमीनी हालत लगातार खराब हो रही है। मौजूदा परिस्थिति से निपटने में जिला प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विपिन माहेश्वरी को भोपाल जोन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि भोपाल जोन के एडीजी ए साई मनोहर के स्वास्थ्य होकर कार्य पर उपस्थिति होने तक महेश्वरी के पास ये चार्ज रहेगा। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि भोपाल एडीजी ए साई मनोहर 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए महेश्वरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले शुक्रवार को भी 4 आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना की गई थी। इसमें पीएचक्यू में एआईजी वाहिनी सिंह को 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में कमांडेंट बनाया है। बता दें कि वाहिनी सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के चलते 10 फरवरी को निवाड़ी एसपी के पद से हटाकर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया था। मन्नत के रुपए चढ़ाने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति मानपुर में एक पुजारी को छलकर फरार हो गया। ठग ने मंदिर में मन्नत के 11,000 रुपए चढ़ाने को बोलकर पुजारी को चावल लेने भेजा और पत्नी के गले से हार उतरवा लिया। उसने हार के साथ मन्नत के रुपए भगवान को चढ़ाने का कहकर हार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। 62 साल के फरियादी प्रकाश दास ने बताया कि वे मानपुर के सिलोटिया गांव के श्री राम मंदिर में पुजारी हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी कमला के साथ मंदिर में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने बाइक मंदिर के बाहर खड़ी की
और भीतर दाखिल हुआ। उसने कहा कि पंडित जी, मैंने मन्नत की थी, वह पूरी हो गई है, मैं मन्नत के पैसे चढ़ाने आया हूँ। उसने अपनी पेंट की जेब से 500-500 के नोट निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। वे पूरे 11,000 रुपये थे। इतना ही नहीं, उसने मेरी पत्नी के हाथ में भी 7,000 रुपये रखे। इसके बाद मुझे कहा कि पंडित जी चावल लेकर आओ। इंदौर में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले वाहनों की अवैध वसूली पर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती की है। अब शहर में बॉडी लेकर जाने के लिए सिर्फ 400 रुपये लगेंगे। इसके अलावा कोविड बॉडी को पैक करने और शिफ्ट करने के 200 रुपये अलग से देने होंगे। यदि इससे ज़्यादा किसी ने राशि वसूली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहर के बाहर बॉडी लेकर जाने पर किलोमीटर के हिसाब से रुपये देने होंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में शनिवार को वाहन चालकों के साथ बैठक की। शहर में लगातार शिकायत मिल रही थी। बॉडी को लेकर जाने के लिए वाहन चालक मनमाने रुपए वसूल रहे हैं, कई तो 3,000 रुपये तक ले रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर ने इन पर नकेल कसते हुए कोविड और नॉन कोविड शव को इंदौर लोकल में ले जाने के रेट तय कर दिए हैं।